हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे लेसन अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में यह इस लेसन का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप लोग चैनल पे भी विजिट करके भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने कहाँ तक बात किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अम्ल का गुण डिस्कस कर लिया था और क्षार के भौतिक गुणों को भी डिस्कस कर लिया, और उससे इम्पॉर्टेंट पहले जितना क्वेश्चन था अम्ल, क्षार, लवण क्या है वो सभी डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे क्षारक के रासायनिक गुण से स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का कि क्षारक के रासायनिक गुणों को लिखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो और कभी कभी 5 मार्क्स में किस तरह से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी समझ लें कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के भौतिक व रासायनिक गुणों को लिखे, उनके साथ उनके समीकरणों को लिखे। तो ये कभी कभी इन केस पूछता है, जैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी इनके शायद पूछ दे। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा कि क्षारक के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। क्षारक के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला हम लोग लिखेंगे इनके गुण। तो पहला गुण होगा हम लोगों का क्षारक का धातु से अभिक्रिया। क्षारक का धातु से अभिक्रिया, आप लोग इसमें एरो दे के लिखिएगा फ्रेंड्स कि क्षारक धातु से अभिक्रिया कर, क्षारक धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्षारक धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जैसे हम लोगों का एग्जांपल है 2NaOH + Zn गिव्स Na2Zn NO2 + H2, यानी हम लोगों का यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। आप लोग एग्जाम्पल लिखते चलिएगा। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि केमिस्ट्री में अगर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको 3 मार्क्स ही अगर आप भाषा के आधार पर लिखिएगा तो मिलेगा। 2 मार्क्स आपके समीकरण पे काट लेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा से कोई आंसर काहे ना लिखिए, वहाँ से आपके समीकरण पे नंबर कटते ही कटते। तो आप लोग समीकरण को मोस्टली याद रखिएगा। नंबर 2 था हम लोगों का इसका गुण कि लिटमस से अभिक्रिया। लिटमस से अभिक्रिया, तो हम लोग जानते हैं कि क्षारक लिटमस से अभिक्रिया करके लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक लिटमस से अभिक्रिया करके लाल लिटमस को नीला कर देता है। और हम लोगों का इसका 3 नंबर जो था वो होगा कि क्षारक का अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्षारक का अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो हम लोग जानते हैं कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। जैसे इसके एग्जांपल में देखिए तो NaOH + HCl गिव्स NaCl + H2O। यहाँ से हम लोग का क्षारक था ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl है, तो हम लोग का ये अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हम लोगों का बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O, यानी ये जल, यानी ये हम लोग का लवण हो गया, ये हम लोगों का जल हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड्स के अम्ल के उपयोग को लिखे। अम्ल के उपयोग को लिखे, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल के निम्नलिखित उपयोग हैं। इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। अम्ल के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1 गहनों के साफ़ करने में, गहनों को साफ़ करने में। नंबर 2 लिख लीजिएगा कि बाथरूम को साफ़ करने या घरेलू सामानों को साफ़ करने के उपयोगों में। नंबर 3 था रंग उद्योग में। और नंबर 4 था स्टोरेज बैटरी, अर्थात जो आप लोग अभी देखते हैं कि वो हम लोगों का रिक्शा वाला जो बैटरी होता है फ्रेंड्स, उसमें भी हम लोग अम्ल का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के क्षारक के उपयोग को लिखें। क्षारक के उपयोग को लिखें। पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्षारक के गुण, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्षारक के उपयोग। तो क्षारक के निम्नलिखित उपयोग है। पहला क्षारक का उपयोग जो होगा वो हम लोगों का चूना क्षारक से मकान के पुताई करने में, मकान की जो पुताई करते हैं हम लोग, वो हम लोग का चूना क्षारक में उपयोग आता है। नंबर 2 होगा फ्रेंड्स हम लोगों का के जल की कठोरता को दूर करने में। नंबर 3 होगा सीमेंट उद्योग में। और नंबर 4 होगा हम लोगों में जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में, जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उलटा के देखिएगा। तो यहाँ भी आपको देख लीजिए, यहाँ टिक लगा हुआ है, अर्थात ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि pH स्केल किसे कहते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं, तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि किसी तनु विलयन के H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को pH कहा जाता है।
pH कहा जाता है। जब pH विलयन का मान 7 हो तो वह उदासीन होता है, और 7 से अधिक हो तो वो हम लोगों का क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो वो हम लोग का अम्लीय होता है। हम लोग किसी भी वस्तु या पदार्थ का मान या किसी भी अम्ल, क्षार या लवण का मान pH स्केल के अंतर्गत ही मापते हैं। तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव फिक्स रखिए कि आता ही आता है, वैसे हम लोग लेसन में करेंगे तो वहाँ भी कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारक, और 7 होगा तो हम लोगों का उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और लगभग हर साल पूछा गया क्वेश्चन। हर साल 2 सीटिंग में से एक सीटिंग में ये क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। 95% पर हम लोगों का संभावना बनता है कि ये क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड्स के प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सूत्र लिखे, इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। पहले हम लोग को जाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो हम लोग लिखते हैं कि जब जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये होता है हम लोग के जिप्सम का सूत्र। जब जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 125 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं आपको 135, कहीं आपको 130, तो कोई बात नहीं है, सभी आपस में मान थोड़े बड़े छोटे हो जाते हैं। तो 125 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोगों का निर्माण होता है। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि हम लोग का 2CaSO4 × 2H2O जल के साथ अभिक्रिया कराया कितना डिग्री पर, 125 डिग्री पर। तो हम लोगों का बनता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O + 3H2O। ये हो गया हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग इसका उपयोग लिखते हैं, तो इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखते हैं हम लोग मूर्ति बनाने में। नंबर 1 लिखते हैं फ्रेंड्स किसमें, मूर्ति बनाने में। आप लोग नंबर 2 लिख लीजिएगा शल्य चिकित्सा में। नंबर 1 मूर्ति बनाने में, नंबर 2 शल्य चिकित्सा में, और नंबर 3 लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ कुछ कारण से वीडियो थोड़ा सा कट गया है, और नंबर 3 लिख लीजिएगा आप लोग रोगियों के हड्डियों को जोड़ने में, या टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। सेम बात है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड्स के बेकिंग सोडा क्या है। इसका उपयोग लिखें। बेकिंग सोडा क्या है, इसका उपयोग को लिखे। तो हम लोग लिखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से किया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अब हम लोग इसके उपयोग पे आते हैं, तो लिखते हैं इसके निम्नलिखित उपयोग है। आपसे क्वेश्चन में या तो उनके उपयोग पूछेंगे या आप लोगों से पूछेगा कि ये क्या होता है हम लोगों का बेकिंग सोडा, और इसके 1 से 2 उपयोग आप लोग लिख के वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो हम लोग इसका उपयोग लिखते हैं इसके निम्नलिखित उपयोग है। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में तथा अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और तीसरा जो था हम लोगों का फ्रेंड्स वो होगा खाना बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। खाना बनाने में, जब आप लोगों के गांव में अगर आप लोग देखते होंगे तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो मम्मी कहती है कि अक्सर दुकान से जाओ सोडा ले आओ। वही हम लोगों का क्या होता है, एक तरह से जो हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड्स कि धोने वाला सोडा क्या है तथा इसका उपयोग को लिखें। धोने वाला सोडा क्या है और इसके उपयोग को लिखें। एक होता है बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाते हैं, एक होता है धोने वाला सोडा। तो हम लोग लिखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम या इसका रासायनिक नाम धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O Na2CO3 × 10H2O होता है। हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी सोडा, हम लोग धोने का सोडा यानी खरीदते हैं तो सर्फ एक तरह से कितने रुपया में देता है, 10 रुपया में। तो आप लोग ये 10H2O याद रखिएगा, होता है। अब लिखते हैं हम इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखते हैं हम लोग कपड़ा धोने में। धोने का सोडा तो कपड़ा धोएंगे। प्रयोगशाला का अर्थ अर्थात जहाँ हम लोगों के वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं वो हम लोगों का प्रयोगशाला कहलाता है। और नंबर 3 साबुन उद्योग या साबुन बनाने में, यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेसन 2 का पार्ट 2 वीडियो था और हम लोग इस लेसन से एक और पार्ट 3 लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग इस लेसन के ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश हम भी करें और आप भी साथ ही साथ मेहनत करते चले। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।